एनसीईआरटी में आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन उसी से आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा भाई क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जैसे कि फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस अंदर एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस ए ले लो, जनरली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है सो दैट, या फिर प्रूव लिखा होगा सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर मैंने ये करवा दिया तो यहाँ पे एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 कुछ भी दे सकते हैं आपको, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 कुछ भी दे सकते हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेन चीज है इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए। सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसको इक्वल टू 0 रखें, इसको इक्वल टू 0 रखें तो एक्स की वैल्यू आ गई 1, पॉजिटिव 1 आया तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, तो यहीं से ये वी वाली शेप निकाल दो। मॉड्यूलस का ग्राफ ऐसे ही बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो आप देख लो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां कहां पे नहीं है, एक तो इस वाले पॉइंट पे नहीं होगा, एक इस वाले पॉइंट पे नहीं होगा, और एक इस वाले पॉइंट पे नहीं होगा। अभी पीछे यही तो चीज बताई ना, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज देयर कैन बी मोर टेंजेंट्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो हमने ये तो ग्राफिकली तुरंत समझ लिया, हमें पहले से पता है कि भाई डिफरेंशिएबल नहीं है, बट एक्चुअली यू हैव टू प्रूव, समझ रहे मेरी बात को, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसके लिए हमने अभी आपको जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो समझाया वो चीज हम यहां पे यूज करेंगे। तो आओ फटाफट कर लेते हैं। तो आप लोगों को मैंने जो मॉड्यूलस फंक्शन होते थे उनको तोड़ना सिखा रखा है, राइट। नहीं आता तो समझ लेना। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये जो फंक्शन है एक्स माइनस 1 है, तो ये एक्स माइनस 1 ही रहता है सेम टू सेम, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए। अच्छा, एक्स की नहीं, जो मॉड्यूलस के अंदर होगा उसकी, एक्स माइनस 1, और माइनस साइन आ जाता है क्योंकि वो पॉजिटिव देता है, तो एक्स माइनस 1 माइनस हो जाता है जब एक्स की वैल्यू, एक्स माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाए आपके पास, लेस देन 0 हो जाए। ये हमने आपको मॉड्यूलस फंक्शन में 11th क्लास में ही क्लियर करवा दिया है, बट फिर भी वापस बता रहा हूं, ध्यान समझ लीजिएगा। मॉड्यूलस के अंदर जो भी चीजें होंगी अगर वो पॉजिटिव हो, इंक्लूडेड 0, तो आप कह सकते हो कि वही आंसर आता है। लेकिन अगर आपके पास लेस देन 0 हो, उसके अंदर की वैल्यू अगर हम पूरा सॉल्व करने के बाद लेस देन 0 हो, तो ये माइनस लगाकर आपको दे देता है ताकि पॉजिटिव वैल्यू दे दे। एग्जांपल लेते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे x की वैल्यू, अगर मैंने x की वैल्यू 3 लिया तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा पॉजिटिव। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू -3 लिया तो आपको क्या आंसर मिलेगा, बोलोगे सर मुझे तो पॉजिटिव 3 मिलेगा, मॉड्यूलस तो प्लस का बना देता। तो भाई प्लस का बनाया कैसे, वो तो समझो, माइनस लगा के, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ तब जाकर प्लस बना। इसीलिए तो यहां पे जब x की वैल्यू हमने इस अंदर वाली चीज लेस देन 0 हुआ, मतलब नेगेटिव हुआ, तो इन्होंने एक और माइनस लगा दिया, तो आपकी क्या बन जाए, वो पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। अब इसको x की वैल्यू पे आप रिलाई कर सकते हो, कैसे, आओ समझाता हूं। इसको और तोड़ सकते हो, अब इस वाली चीज को भूल भी सकते हो। अब इस फंक्शन को एक्चुअली ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 1 लेंगे कब, जब यहां पे +1 कर दो बोथ साइड, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए। और ये वाला फंक्शन कब लेंगे, -x + 1, जब हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। बोलो हाँ या नहीं। तो अब हमें इस वाले फंक्शन से कोई लेना देना नहीं, अब हमें सारी चीजें इस वाले फंक्शन से कम करना है। क्लियर है? आओ, तो अब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के केस में ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन हमारे पास काम आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चलो निकालना शुरू करते हैं। अगर दोनों इक्वल आ जाए, 1 पे चेक करेंगे तो a की जगह पे 1 लेना। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बनाया ना मैंने, तो a की जगह क्या है, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना होता है, ठीक है, a पॉइंट पे, राइट। चलो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट द फॉर्मूला। सो इट विल बी f of a minus h minus f of a होल डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ h, राइट। चलो, हमने तो फॉर्मूला लिख दिया भाई, लेकिन उसके बाद क्या करें भाई, आओ समझाते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन a की जगह क्या है मेरे पास, 1 माइनस का h लिख दिया, माइनस का f ऑफ 1 हो गया डिवाइडेड बाय माइनस का h हो गया। अब हमें फंक्शन में 1 माइनस h पुट करना और कुछ भी नहीं। फंक्शन में क्या करना है, 1 माइनस h पुट करना और कुछ नहीं, x के जगह पे, और x के जगह पे यहां पे क्या करना, 1। तो पहले इनकी वैल्यू निकाल लो। f ऑफ फंक्शन, एक चीज बता देता हूं जिनको, जिस भी स्टूडेंट को बिल्कुल बेसिक नहीं पता होगा, ऐसा अगर मैं बोलता कि फंक्शन की वैल्यू 3x + 2 है, ठीक है, और मैंने बोला कि आप मुझे f of 1 बताओ, तो इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है कि आप x के जगह पे देखो, x के जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो 1 पुट करेंगे तो 5 आ गया आंसर।
अगर मैंने बोला कि मुझे 2 प्लस एच बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, x के जगह 2 प्लस एच पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x के जगह पे 2 प्लस एच प्लस का 2, ये हो जाएगा 6 प्लस का 6 3h, सॉरी 3h प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 8 प्लस 3h। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहां की बात करते, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, मतलब लेस देन वाली वैल्यू की बात करेगा, 1 पे चेक करें तो उससे लेस देन, तो ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा हमें, और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग f ऑफ 1 माइनस h निकालना पड़ेगा। तो यहां पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे हमें माइनस को एज इट इज रखते हैं, और x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, ये वाली चीज 1 माइनस h, और आगे क्या है मेरे पास प्लस 1 है, फिर ये -1 एज इट इज, ये एक चीज हुआ, अभी ये वाली सॉल्व किया हमने। अब f ऑफ 1 निकालना है, यहां पे 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, यहां आप 0 रख सकते हो, डिवाइडेड बाय माइनस का h। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, चलो। तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस h हो जाएगा, प्लस का 1, ये 0 हो गया, माइनस का h, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h कैंसिल हो गया, 1 तो -1 आया, नेगेटिव मतलब कांस्टेंट वैल्यू में आप कहीं लिमिट पुट करोगे, सो आंसर विल बी -1। क्या ये बात समझ में आई? तो जब हम 1 पे चेक कर रहे हैं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ ही नहीं सकता -1, क्यों? क्योंकि अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो डिफरेंशिएबल हो जाएंगे, बट हमने चेक ऑलरेडी कर लिया ग्राफिकली कि -1 पे आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं था। तो यहां पे भी वही काम करने वाले हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा, ठीक है। चलो राइट हैंड डेरिवेटिव चलो यहां पे निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, तो यह आ जाएगा लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में क्या पुट करना होता है, a प्लस h माइनस का f ऑफ a डिवाइडेड बाई h होता है, माइनस नहीं होता, ध्यान रहे, ठीक है ना, h होता है ओनली। अब यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि 1 पे पुट करना है तो आप h के जगह पे क्या पुट करो, सॉरी a के जगह क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, 1 पे चेक करना है तो इस तरह की कहानी आएगी। और अब हम f ऑफ 1 प्लस h निकाल लेंगे और f ऑफ 1 निकाल लेंगे, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे बस। अब क्योंकि ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, ये वाला, राइट। तो यहां पे पुट कर लेते हैं भाई, तो सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 1 प्लस h पुट करना है x के जगह पर, यहां पे 1 प्लस h पुट करेंगे और फिर माइनस का 1 है, पूरा फंक्शन कंप्लीट हुआ, डन है, माइनस का। अब f ऑफ 1 मतलब फंक्शन में 1 पुट करना है, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, डिवाइडेड बाय में क्या आपके पास h। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ ही नहीं सकता, राइट। चलो चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां -1 नहीं लिख पाया क्या मैं, यहां पे -1 था ना, देखो ये वाला -1 यहां पे नहीं लिखाया था। चलो अब क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, h बाई h बचा, ये कैंसिल हुआ, क्या बना, 1 बना। अब 1 कौन से नंबर पे क्या एलिमेंट डालूंगा, 1 आया, क्या दोनों इक्वल आया, बिकॉज हियर LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore the function is not differentiable at x is equal to 1। बताओ यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या हुई? आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी यहां तक, राइट। अगर यहां तक अगर क्लियर हो गई ना, तो बस आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, राइट। चलो एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कई बार ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, तो हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो या फिर हो सकता है वो डिफरेंशिएबल ना हो। क्यों? हमने ये कंडीशन देख लिया, क्यों? क्योंकि देखो अभी हमने आपको बताया क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं था। अरे भाई आ जाओ ना, कहां जा रहे हो, आओ। इस वाले फंक्शन को देखो, क्या ये कॉन्टिन्यूअस नहीं था, यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूअस ही तो था, लेकिन क्या वो डिफरेंशिएबल था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे? नहीं था। तो पॉइंट की भी बात करेंगे, डिफरेंशिएबल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछी जाएगी, वैसे नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन अगर इसी चीज को उल्टा कर दो, तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको कॉन्टिन्यूअस होना ही पड़ेगा भाई। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस भी इंटरवल की बात करेंगे उस इंटरवल में अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और डिफरेंशिएबल है तो हर पॉइंट पे टेंजेंट बना सकता हूं, और हर पॉइंट पे टेंजेंट बना सकता हूं मतलब पॉइंट एंड टू एंड जॉइंट है, और पॉइंट एंड टू एंड जॉइंट है तो ग्राफ स्मूथ है, और ग्राफ स्मूथ है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस होना ही होना है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। तो ये उल्टा सीधा आप लोगों को याद रखना है, इस चीज का थोड़ा सा प्रॉपर ख्याल रखना है। एक और क्वेश्चन है आपके पास, एनसीईआरटी से ही ले रहा हूं,
बेहतरीन क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये चीजें क्लियर हो जाते हैं तो हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं और इजीली वो भी होने लग जाते हैं। दिस टाइम यू आर गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड नाउ यू हैव टू प्रूव दैट एक्स इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू देंगे, कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर, 1 पे दे देंगे, 2 पे दे देंगे, 3 पे दे देंगे, 4 पे एंड सो ऑन दे देंगे, नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं और बोल देंगे कोई भी वैल्यू ले लो और आपसे प्रूव करवा देगा बताओ भाई ये जो है फंक्शन वो डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूव करना होगा। कोई भी इंटीजर वैल्यू दे देंगे एक्स की और आपसे बोलेंगे कि बताओ प्रूव करो कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो भाई अब कैसे करेंगे आओ समझाता हूं। देखो सबसे पहले हमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना तो पड़ेगा भाई, इसके बिना कैसे बात बनेगी, राइट। तो देखो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। इसका ग्राफ बनाकर दिखाऊं क्या? अभी ग्राफ नहीं, अभी पहले कंडीशन बता देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। देखो इस फंक्शन का एक नेचर है, इट विल ऑलवेज गिव यू integer value which will be equal to given integer or lesser integer in case of decimal value। ये चीज समझना है आप लोगों को। ये जो लाइन मैंने लिख दिया ना, ये जिंदगी आप कह सकते हो, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी और वो डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आप आसानी से बता पाओगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके अंदर x है और x की जगह मैंने 3 डाला तो आपको आंसर मिलेगा 3, क्योंकि मैंने यहां पे बता दिया अगर आपने इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है तो आपको इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी, उसी के इक्वल मिलेगी। अगर मैंने इसके अंदर -5 डाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर तो आपको -5 मिलेगा, बिकॉज यू पुट देयर नेगेटिव इंटीजर और यू कैन से परफेक्ट इंटीजर, ठीक। अगर आप डेसिमल वैल्यू डालते हो तो क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि 2.99 डाला मैंने, अब यहां पे बच्चे परेशान, सर आंसर आएगा 3। भाई मैंने राउंड ऑफ करने के लिए बोला क्या, ये बताओ पहले तो। सबसे पहले आप ये क्लियर करो, डिड आई से यू टू राउंड ऑफ इट? नहीं। अगर मैंने आपको राउंड ऑफ करने के लिए नहीं बोला तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन को समझना है, क्योंकि ये किसके अंदर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। नाम ग्रेटेस्ट है, देता स्मॉलर है, ध्यान रहे इसका, ठीक है। जैसे 2.999 है, डेसिमल वैल्यू होती है, हमेशा क्या देगा आंसर पता है, ये आंसर हमेशा देगा 2। लेसर वैल्यू, डेसिमल वाले को तो भूल ही जाओ, जो छोटा इंटीजर होगा उससे जो वैल्यू होगी उससे छोटा इंटीजर आपको देगा अगर वो डेसिमल में है तो। जैसे मैंने अगर 2.111 भी लिखा होता तो भी आंसर 2 ही आता, इससे अब 2 से छोटा नहीं आता, क्योंकि इसका सबसे छोटा वाला इंटीजर यही है, 2 ही है। समझ रहे मेरी बात को? अब बताओ मुझे, अगर -5.6 अगर मैं लिखा होता तो क्या आंसर आता? तो बोलते सर -5 आता। गलत जवाब, यहाँ पे -6 आएगा। सर अरे नंबर लाइन भूल गए क्या, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है। बताना जरा, -5.6 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, इससे छोटी इंटीजर -6 होगी कि -5 होगी, बताना जरा। तो छोटी इंटीजर की बात कर रहा हूं ना मैं, समझ रहे मेरी बात को? तो कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव केस में ऑलरेडी स्मॉलर वैल्यू होती है तो उसके नंबर लाइन के अकॉर्डिंग समझ लेना, ठीक है। या तो हमेशा लेसर वैल्यू पे जाएगी, हमेशा लेसर इस वाले डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जो भी वैल्यू होगी उससे छोटी वैल्यू। अभी तक मैंने आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में इस वाले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन दिया। अब हमें प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता, डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, ठीक है। तो चलो कॉन्टिन्यूटी भी प्रूव करवा देता हूं। कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, 0 दे देगा, कुछ भी दे सकता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू दे देगा आपको, ठीक है। चलो
ओके, अब इसमें हमें चेक करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। मैं अभी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूं कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर रहा हूं मैं, लास्ट वाली वीडियो का बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूं, तो यहां पे लिमिट रखूंगा और कितना रख दूंगा मैं, x, x टेंड्स टू 2 हो जाएगा, x 2 पे चेक करना है ना, और ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो ये आ जाएगा x पे अपने को चेक करना है। तो अगर ये नेगेटिव को साइन को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x टेंड्स टू 2 और h टेंड्स टू 2 कर दूंगा। ध्यान समझिएगा, जब भी कभी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो उस केस में a माइनस h हो जाता है, मतलब जिस भी वैल्यू पे हमें चेक करना है 2 और उसमें से h माइनस कर देते हैं, और उस केस में बोलते हैं कि h की वैल्यू क्या टेंस कर रहा है, 0 को टेंस कर रहा है। समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट का यही मीनिंग होता है, अभी पीछे भी समझा है। तो अब मैं अगर यहाँ पे 0 पुट करता हूं, 2 माइनस समथिंग है, देखो ये तो लगभग 0 को टेंस कर रहा है, मतलब 2 में से वेरी स्मॉलर वैल्यू क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। तो 2 में से अगर वेरी स्मॉलर वैल्यू माइनस कर रहा हूं तो ये लगभग किसके इक्वल होगा, 1.99999999। और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में अगर मैं ये वाला फंक्शन डालता हूं तो बताना जरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा। 2 मत बोल देना गलती से भी, समझ रहे हो ना, ये छोटा स्मॉलर इंटीजर देगा तो क्या देगा आपके पास, 1 दे देगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में 1 आया। चलो राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस केस में मैं 2 प्लस h बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, 2.00000000001 है या नहीं है, राइट। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो मुझे क्या निकाल कर देगा भाई, 2 देगा या नहीं देगा बताओ। तो क्या 1 और 2 दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आया क्या, ठीक है। और डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूंगा तो भी 2 आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। चलो अब डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी भी तो सेम है ना भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, पहले फॉर्मूला लिखो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में a माइनस h था, फिर माइनस का f ऑफ a था और होल डिवाइडेड बाय माइनस का h था, राइट। अब क्या करें भाई, चलो पुट कर देते हैं। किस पे चेक करना है अपने को, तो अपने को चेक करना है 2 पे चेक करना था ना, तो 2 माइनस का h लेते हैं, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ध्यान रहे ऐसे करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रखना है, फंक्शन ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारे पास। और माइनस का यहाँ पे भी क्या रखना है, एग्जैक्ट 2 रखना है, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट 2 रख देंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का h हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 2 माइनस समथिंग मतलब 1.9999 विच इज 1, बीच में माइनस, और एग्जैक्ट 2 पुट करेंगे तो एग्जैक्ट 2 आएगा, और डिवाइडेड बाय में माइनस का h, ऊपर आया माइनस का 1 और नीचे आया माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल 1/h। अब h की वैल्यू किसको टेंस कर रहा है, 0 को, तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। 1/0 की वैल्यू की तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, तो हमने बोल दिया यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आई, ठीक है। अब मेरे पास ध्यान सुनेगा, ये हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का पहले फॉर्मूला लिखो भाई। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में a प्लस का h हो जाएगा, बीच में माइनस f ऑफ ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा आपके पास, h आ जाएगा, राइट। चलो अब क्या करूं भाई, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कितने पे चेक करना है, तो 2 पे चेक करना है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो 2 प्लस का h हो जाएगा, 2 प्लस का h हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, और माइनस का f ऑफ 2 हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आप 2 रख दो। अरे भाई चल जा, क्या दिक्कत आ रही है, 2 रख दो, डिवाइडेड बाय में नीचे क्या बच गया आपके पास, h बच गया, ठीक है। अब देखो 2 प्लस समथिंग करूंगा 2.00 समथिंग चला गया, अगर h बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है तब भी, तो आंसर क्या आएगा, ये 2 ही देगा, और माइनस का 2 है, एग्जैक्ट वैल्यू 2 ही देगा, डिवाइडेड बाय 0 अपॉन समथिंग इज 0। अब 0 पे लिमिट पुट कर नहीं सकते, तो मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मेरे पास 0 आ गया, ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे पास 0 आ गया तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव के, एक में इनफाइनाइट आ रहा है, एक में 0 आ रहा है, इक्वल नहीं है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है या फिर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट जो थे रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वो क्लियर हो गए हैं। स्पेशली डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी की बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। आगे हम डेरिवेटिव को आगे कंटिन्यू करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के अलग अलग बेसिकली जो डेरिवेटिव के मेथड होते हैं उसे हम डिस्कस कर लेंगे। सिंपल सी बात है, और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। बिल्कुल बिंदास रहिए, मौज लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।